TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर अहमदनगर में। तो फिलहाल वहां क्या हालात है, सबसे पहले ये राजीव से जान लेते हैं। राजीव, अगर आप हमें तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं कि इस समय वहां, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं? देखिए, इस वक्त मैं अहमदनगर में ही सेवगांव में लोकल मार्केट में मौजूद हूं और कल रात की परिस्थिति के बाद सुबह सवेरे तमाम बाजार बंद थे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, धीरे धीरे करके शाम को जो है बाजार खुल गए हैं। आपको यहाँ पर इक्का दुक्का वाहनें भी आते जाते दिखाई देंगी, सरकारी बसें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो अब जो है थोड़ी स्थिति सामान्य हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और खुद उप मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ये घटना हुई है और अकोला की भी घटना एक साजिश के तहत अंजाम दी गई। तो ऐसे लोगों की शिनाख्त की जा रही है कि कौन लोग इस हिंसा के पीछे आखिर जिम्मेदार है और प्लान करके इसको अंजाम दिया गया है। लेकिन चूंकि खुद पुलिस भी दावा कर रही है कि समय पर पुलिस मौजूद थी वहां पर, इसीलिए कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण जरूर हो गई थी। फिलहाल यहां पर बड़े अधिकारी जिले में मौजूद हैं, आईजी से लेकर एसपी तक, और स्थिति को काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत भी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे, आपके पास कोई और जानकारी होगी तो वो लेने के लिए। लेकिन हमारे साथ बाकी जो मेहमान बने हैं उनका रुख करते हैं। वारिस पठान हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान जी, क्या महाराष्ट्र एक प्रयोगशाला बन रहा है? महाराष्ट्र में ये जो इलाके हैं जहां पर एक के बाद एक हर महीने लगभग ये देखने को मिल रहा है कि इस तरह की घटना हो रही है, कौन से संगठन है जिनके तरफ इशारा कर रही है शालिनी जी? देखिए, महाराष्ट्र में सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। लोग बोलते हैं कुछ है, करते कुछ भी नहीं है। अगर इनको पता था कि इस तरह के बयानबाजी हो रही है, नफरती लोग कर रहे हैं, हिंदुत्व के लोग, अरेस्ट क्यों नहीं किया उनको? बीजेपी को पता है कि अगर एक ऐसी पिक्चर लगेगी द केरला स्टोरी जैसा, जो पूरी झूठी प्रोपेगेंडा के ऊपर बनी हुई फिल्म है, जिससे एक समुदाय के दिल को आहट पहुंच सकती है, तो उस फिल्म को लगने देंगे। उसका प्रमोशन करने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी चले जाते हैं, उसका प्रमोशन करने के लिए योगी पूरे सबको लेके जाके थिएटर के अंदर बैठ जाता है, उसका प्रमोशन करने थोड़े दिन में मुझे लगता है कपिल शर्मा शो में जाएंगे लोग। अगर आप ही प्रमोट करोगे हेट को, नफरत को, तो फिर कहां से इस तरह का देश के अंदर माहौल शांतता का बना रहेगा? बताइए। जो 3 महिलाओं के बारे में कहानी बताई गई है, उसमें क्या गलत है, उसमें क्या झूठ है, और क्यों एक समुदाय को आहत होना चाहिए? सुमेरा जी, अगर आपके पास टाइम होगा ना तो आप नहीं, आप बताइए। सुनिए, मैं आपको बताता हूं। स्टोरी से क्यों आहत होना चाहिए? एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर है। आप मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब आपको, हमको सबको पता है कि कौन से समुदाय को आहट करने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा फैला गया है। कुछ लोगों का धंधा बन गया, प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का, फिल्म मेकर का, कि एक सुनिए, कुछ फिल्म मेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का एक धंधा बन गया है कि छोटे से कुछ रुपए कमाने के लिए एक प्रोपेगेंडा झूठ लाइस पे फिल्म बनाओ ताकि मुसलमानों को उसमें नफरत दिखा दो, तो उनका पैसा कमाने का काम हो जाता है। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी करके, उसकी आप वीडियो देखिए। आप मेरे को बोलने दो। सुमेरा जी, नहीं, आपके लिए किया गया है, ऐसा नहीं, ऐसा भी क्या एजेंडा बन गया है? कुछ राजनीतिक दल क्यों बैंड किया था? डराते रहे और बताते रहे कि देखिए आपके लिए बनाई गई है, आपके विरोध में बनाई गई है, आपके खिलाफ बनाई गई है, ऐसा है क्या? अवनी जयशी को सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं इस पर। अवनी जयशी, सुमेरा, बड़ी साफ सी बात है। पहली बात तो मैं ये बड़ी साफ सी बात को, श्वेता शालिनी को ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि ये सरकार की कमजोरी है। वहां पर अगर बार बार इस तरीके की हिंसा कोई भी असामाजिक तत्व फैलाते हैं तो सरकार को कड़े कदम उठाने ही चाहिए, और कोई भी शायद यहाँ पर उसका विरोध ना करे। सब लोग कह रहे हैं।